नमस्कार, मैं नरेश गर्ग अपने इस YouTube चैनल पर आज आपका स्वागत करता हूं। पिछले ब्लॉग में मुझे बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स मिले। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पल्सिव बाइंग से कैसे बचें या फालतू की शॉपिंग के खर्चों से कैसे बचें। दोस्तों, जब भी हम कभी बाजार से निकलते हैं तो बाजार के शोरूम और दुकानें अपने डिस्प्ले के द्वारा हमें अपनी ओर खींचते। हमारा भी मन करता है कि हम उन गैजेट्स को, उन चीज़ों को खरीद लें। जब कभी भी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भी खरीद कर ले आते हैं जिन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं होती। अब तो कैश भी होने की जरूरत नहीं होती। यदि कैश भी हमारी जेब में नहीं है तो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड हमारी शॉपिंग को आसान बनाने लगे हैं। पर क्या जिन चीज़ों को हम खरीदते हैं उन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है? नहीं। जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान हम केवल अपने मन के द्वारा, मन के वशीभूत होकर उस डिस्प्लेस की अट्रैक्शन के कारण ही ले आते हैं। लाने के बाद, खरीदने के बाद हमें लगने लगता है कि जिन चीज़ों को हमने खरीदा वो वेस्ट ऑफ मनी था, वो व्यर्थ था, हमें उस चीज़ की वास्तव में जरूरत नहीं थी। इसीलिए इसी को इम्पल्सिव बाइंग कहा जाता है। ऐसी बाइंग जो मन के द्वारा की जाए, जिसके अंदर हम ये ना देख पाएं कि वो हमारी आवश्यकता है या नहीं। इसी से कैसे कैसे बचाए जाएं, इसको मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। तो दोस्तों, कभी भी आपको किसी चीज की जजमेंट करनी हो कि इसको हमें लेना चाहिए या नहीं, हमें इसकी शॉपिंग करनी चाहिए या नहीं, तो ऐसे 3 टेस्ट हैं जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं। पहला टेस्ट, क्या वास्तव में मुझे इस वस्तु की जरूरत है भी या नहीं? क्या ये मेरी नीड है या केवल मेरी डिजायर या विश? हमें केवल अपनी नीड्स में पैसा खर्च करना चाहिए, डिजायर्स में नहीं। हमारा राशन पानी, हमारी खाने की वस्तुएं, हमारी दवाई, हमारा दूध, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमें इन पर पैसे खर्च करना जरूरी हो जाता है, हम इससे बच नहीं सकते। ये हमारी नीड्स हैं। परंतु बाहर घूमने फिरने जाना, मूवी देखने जाना, होटल में जाना, ये हमारी डिजायर्स या विशेस हैं। यदि हमारे पास पैसा बहुत है फिर तो हम अपनी डिजायर्स को पूरा करने में पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास सीमित साधन हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पैसे हमारी नीड्स में खर्च हो। डिजायर्स या विशेस को हम उस समय आने तक रोक सकते हैं जब तक हमारे पास हमारे जीवन में पैसे अच्छे न हों। दोस्तों, यदि हमने एक नया बिजनेस शुरू किया है या हम करने वाले हैं और हमारे पास केवल एक फीचर फोन है, तो हम समझ सकते हैं कि हमको एक स्मार्टफोन की जरूरत है। स्मार्टफोन हमारे आज के बिजनेस की जरूरत है, इसको हमें खरीदना जरूरी है। तो यह हमारी नीड हो सकता है। लेकिन यदि हमारे पास पहले से 2 फोन हैं और एक नए मॉडल का मोबाइल फोन मार्केट में डिस्प्ले में लगा हुआ है, तो क्या हमें उस तीसरे फोन की जरूरत है? नहीं। वो केवल हमारी एक डिजायर या विश है, वो हमारी नीड नहीं है। तो एक ही चीज किसी एक व्यक्ति के लिए उसकी नीड हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी डिजायर या विश। ये हर व्यक्ति की अपनी स्थिति के हिसाब से उसको चेक करना होगा कि उसको उसकी जरूरत भी है या नहीं। एक व्यक्ति है जिसका पूरा फैमिली है, परिवार है, उसके लिए हो सकता है कार उसकी नीड हो। लेकिन जिसके पास पहले से ही कार है, यदि वो ये सोचे कि मैं एक अच्छी कार या बड़ी कार लूं, तो हो सकता है कि वो उसकी विश या डिजायर हो। तो हमेशा
ये चेक करें, हमेशा ये जानने की कोशिश करें कि आप अपनी जरूरतों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं या अपनी विशेष के लिए। यदि विशेष के लिए कर रहे हैं तो उसको वहीं पर नो कह दें, और यदि आप उसको अपनी आवश्यकता के लिए कर रहे हैं तो आपने पहला टेस्ट पास कर लिया। अब हम चलेंगे दूसरे टेस्ट पर। दोस्तों, दूसरा टेस्ट, इस आवश्यक चीज को क्या अभी खरीदना जरूरी है? दोस्तों, मान लिया कि आपको उस चीज की जरूरत है, बट अभी खरीदना क्या जरूरी है, या आप उसको फ्यूचर के किसी समय में टाल भी सकते हैं। आपको बिजनेस 3 महीने बाद शुरू करना है तो आपको स्मार्टफोन की जरूरत 3 महीने के बाद होगी। स्मार्टफोन आपकी जरूरत तो है, लेकिन आप इसको 3 महीने के लिए टाल भी सकते हैं और 3 महीने के बाद इस पर पैसा लगा सकते हैं। तब तक आप अपनी परचेज प्लान को मेटलाइज कर सकते हैं, आप उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और समय आने पर उसमें पैसा खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक पार्टिकुलर समय में दूसरे समय की अपेक्षा सस्ती व अच्छी मिल जाती हैं। जैसे कार खरीदनी हो तो साल के अंत में दिसंबर महीने में आप देखते होंगे कि कार पर डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। कार की कीमत बहुत कम हो जाती है क्योंकि कार के डीलर्स अपना स्टॉक बेचने के लिए कार की कीमत को कम कर देते हैं। ऐसे ही दोस्तों, फ्रिज, एसी जैसी इलेक्ट्रॉनिक चीजें सर्दी में सस्ती हो जाती हैं और गर्मी में महंगी। आज ई कॉमर्स कंपनियां भी फेस्टिवल सीजन आने पर सेल लगाती हैं, जिन सेल से यदि हम खरीदते हैं तो हमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। कुछ बैंक्स अपने कार्ड्स को यूज करने पर भी बहुत सारे डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर्स देने लगे हैं। हम उन कैशबैक ऑफर की वेट भी अपने उस नीड को पूरी करने के लिए कर सकते हैं। यदि हम उसको टाल सकते हैं तो जरूर टालें और अपनी प्लानिंग बनाकर उसके लिए सेव करना शुरू करें। लेकिन यदि हम उसको नहीं टाल सकते, उसको खरीदना, उसको शॉप करना हमारी अभी की जरूरत है, तो समझ लीजिए कि हमने दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। तब हम तीसरे टेस्ट पर आएंगे और चेक करेंगे कि क्या उस आवश्यक वस्तु को खरीदने का यही बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, आज हमने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि हमें इस चीज को खरीदना है, तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाती हैं। किसी एक पार्टनर कंपनी के भी उस सेगमेंट के अनेक प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। किस किस प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, उसका फीडबैक क्या है, उसका रिव्यू क्या है, इसके लिए हम गूगल की हेल्प ले सकते हैं। लोग खरीदने के बाद अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डालते हैं। हम उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर उन रिव्यूज को पढ़ सकते हैं और ये जजमेंट बना सकते हैं कि हमें किस मॉडल के, किस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना है। हम मार्केट में शोरूम्स पर जाकर भी उस प्रोडक्ट के रेट, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, स्कीम्स आदि का पता कर सकते हैं। यदि हमने एक बार ये फाइनल भी कर लिया है कि हमें उस कंपनी के उस मॉडल को खरीदना है, उसके बाद भी दोस्तों अलग अलग शोरूम्स पर एक ही प्रोडक्ट के, एक ही मॉडल के रेट भी अलग अलग हो सकते हैं। हम यदि कैश में लेना चाहें तो हमें कैश डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। हमें उन डिस्काउंट्स के बारे में भी सोचना है। हमें ये देखना है कि कैश में जब हम पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मैक्सिमम डिस्काउंट उस चीज पर मिल सकता है। इन सब चीजों को देखने के बाद जो भी बेस्ट ऑप्शन परचेजिंग का हमें मिले, चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, चाहे हमें मार्केट से उसे खरीदना हो, या कोई ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमें
उसका बेस्ट ऑप्शन लेने के बाद ही उस सामान को खरीदना है, उससे पहले ही नहीं। यदि हम ये तीनों टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये जरूर ध्यान रखिए कि हमारी शॉपिंग पर हमें बहुत सारा पैसा बचने वाला है। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा या फालतू शॉपिंग हम अब तक करते आए हैं उस पर जो व्यर्थ पैसा है वो हमारा बच जाता है। हम अपने बचाए हुए पैसे को भविष्य की जरूरतों के लिए सेव या इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा इम्पल्सिव बाइंग से बचना चाहिए और जरूरतों के आधार पर ही अपनी शॉपिंग करनी चाहिए। दोस्तों, कहते तो बहुत लोग बहुत कुछ हैं परंतु अप्लाई नहीं कर पाते। मैं जितना भी पढ़ लिख लूँ, जितना भी मैं समझ लूँ, पर मार्केट में जाकर मैं सारी रीजनिंग, सारी अकल, सारी नॉलेज भूल जाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा होता आया है कि ना चाहकर भी मैं अनावश्यक वस्तुओं पर पैसा खर्च कर देता। इसका क्या इलाज है दोस्तों? इसका एक इलाज मैंने पाया है। अब जब भी मैं बाजार जाता हूँ तो खाली जेब जाता हूँ दोस्तों। ना तो मैं जेब में कुछ भी रखता, ना ही मैं कैश रखता, और साथ साथ ना ही मैं कोई कार्ड अपने वॉलेट में रखता हूँ। इसका फायदा ये होता है कि यदि मैं चाहूँ भी तब भी मैं पैसे खर्च नहीं कर पाता। बस पैसे उतने ही रखता हूँ जिससे मैं बाजार में जाकर पानी पूरी खा सकूं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो कृपया करके मुझे लाइक करें। यदि आपके कोई इस विषय पर कुछ कमेंट्स हैं या कुछ सजेशंस हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट्स के द्वारा बताएं, जिससे मैं आपके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूं। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले समय में उपयोगी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें और आप अपनी मनी लाइफ को, फाइनेंशियल मनी मैनेजमेंट को अच्छा बना पाएं। इससे आपको अनेक फायदे होंगे। आज के समय में जब हम एक बुरे दौर से निकल रहे हैं, पैसों का अच्छा प्रबंधन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करूंगा। धन्यवाद।